मारो धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का। क्या सब लोग अभी घड़ी देख रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल भी देख रहे हैं, कोई तो बुलाए हमको, तो कॉल आ रहा है तो कोई बुला रहा है, लेकिन फिर भी बिजी हैं लोग। नमस्कार। आप लोग ये नहीं बोले थे? दोबारा बोलो। नमस्कार। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके बदन में गर्मी होगी ना तो लक्ष्मी अपने आप आती है, और ठंडे आदमी के पास में गर्मी होती नहीं, लक्ष्मी तो छोड़ दो मक्खियां भी नहीं आती। बराबर कि नहीं? और ऐसा कहते हैं जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है, उसको आपने टच किया, एकदम ठंडा लग रहा है, इसका मतलब खाने सेट हो गया उसका। लोग बोलते हैं ठंडा बढ़ गया। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? पूरा खड़ा होगा, आप लोग पूरा हाथ खड़ा करें। तो आप सभी लोगों का माइलेज और टीम पोस्ट चैनल में रहे देखो स्वागत करता हूँ। रणमेश सिंह मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से स्टेज के ऊपर आकर अपनी बातों को रखा, क्योंकि उनके लिए पहला अनुभव था। वहाँ बैठ के देखने में बड़ा आसान लगता है कि मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आओगे तो पता नहीं क्या क्या कांपेगा। तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल है और लोगों से बात करने की जो कलाकारी है, वो खाली आपको इसी मंच पर मिलती है। तो मैडम मेरे जोरदार ताली होनी चाहिए। और प्लान के बारे में मैं क्या बताऊँ कि अगर निर्मला मिश्रा मैडम जो एक गृहिणी है, अगर एक गृहिणी यहाँ पर सूट पहनकर खड़ी हो सकती है और आपको जो उनको समझ में आया वो समझा सकती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। शर्त खाली इतना है कि तुमको कामयाबी पाने के लिए तुम्हारे अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए। हमको ये पता है कि अगर आप किसी बल्ब, जैसे बल्ब है ना, आप इस बल्ब को फूंक मारिए कोई फर्क पड़ेगा? एक चिंगारी को फूंक मारिए, चिंगारी भड़का उड़ेगा। भड़केगा। तो ये प्रोग्राम ने आप पे फूंक मारने का काम किया है। अगर आपके अंदर चिंगारी होगी तो भड़केगी, बल्ब रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे पता है कि जितने बल्ब टाइप के लोग होते हैं ना, वो इस वक्त दोपहर में सो रहे होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं निकलते, कहीं चिंगारियां हैं दोपहर के बाहर निकलती हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं सर, बड़ा मोटिवेट कर देते हैं हम लोग को, हम तो चिंगारी वंगारी है ही नहीं, है ना? असं वाटतं ना कधी कधी, किती जरा बघा काहीतरी लागतं, त्यांना काय विचारते लगा है कुछ? मेरे चेहरे पे लगा। देखिए भगवान ने आंखें सबको दी हैं, आपके पास है ना? मैं देख रहा हूँ। आंखें सबको भगवान ने दी हुई हैं, लेकिन एक दिक्कत ये दी हुई है कि अपनी आंखों से आप अपना चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। अगर आपको अपना चेहरा देखना होगा तो आपको एक आईने की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से आपके अंदर क्या ताकत है, क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है, ये आपको आपसे नहीं मालूम पड़ेगा। उसके लिए कोई ना कोई गुरु लगेगा जो आपकी ताकत का अंदाजा आपको करवाएगा। और जिसकी लाइफ में गुरु है उसी की लाइफ शुरू है, नहीं तो बाकी आप लोग एकदम गुरु पे रहते हैं। मैं इस प्रोफेशन में आने के पहले एक रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी किया करता था। इसी बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर है, डॉक्टर पी विनय राव, डॉक्टर है, और उनको आकर हम लोग दवाइयाँ समझाया करते थे। डॉक्टर सोनावने है आपके बिहार में, और एक तो डॉक्टर और नाम भी भूल गया आपको। मतलब उनको आकर ऐसा सूट नहीं पहनने को मिलता था, खाली टाई पहना करते थे, झोला लगे खड़े रहते थे, कब डॉक्टर साहब बुलाएं और कब हम अंदर। अभी जब अंदर आ रहा था तो अपने बहुत सारे पुराने मित्र लोग नीचे खड़े थे। आज भी उनकी जिंदगी वैसे ही है, डॉक्टर बुलाएगा तो अंदर जाएगा, नहीं तो घर जाना पड़ेगा। बट आज जब कभी गाड़ी से आता हूँ यहाँ पर तो डॉक्टर की गाड़ी है, एलेंट्रा है,
उस गाड़ी के बगल में आपकी गाड़ी पार्क होती है। तो अपने को एक समझ में आ गया कि माई लाइफ में कुछ चेंज किया कि नहीं किया भगवान जाने, लेकिन अपना औकात चेंज कर। मेरे जितने मित्र हैं फार्मास्यूटिकल वाले, आज कोई कंपनी खोल के बैठा है, कोई डॉक्टर के पास जाके बैठा है, कोई सेटिंग कर रहा है, कोई जुगाड़ कर रहा है। और मेरी बेटी अभी 4 साल लगभग कंप्लीट कर चुके हैं कूपर हॉस्पिटल से एमबीबीएस का कोर्स, और अगले 1.5 साल के डॉक्टर बन के बाहर आ जाएगी। फर्क ये होगा कि जब वो क्लिनिक खोलकर बैठेगी तो मेरे नौकरी वाले जितने मित्र होंगे उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। तो जो फार्मास्यूटिकल में नौकरी कर रहा होगा उनके बच्चे तो वही करेंगे, मान लेते हैं। तो उनके बच्चे झोला उठाएंगे और मेरे बच्चे के दरवाजे भागे खड़े रहेंगे कि मैडम हमारा भी दवाई ली। तो माइलेज जो है ना, औकात एक लेवल का नहीं चेंज करता, ये कई जनरेशन के औकात चेंज कर देता है। अगर आप भी ऐसे औकात चेंज करोगे, और डॉक्टर खाली मेरी बच्ची नहीं बनी, उसके पहले ही आपके बीच में मयूरी परमार डॉक्टर बन के खड़े होने वाले हैं, निर्मला मैडम और विनोद सर की बेटियां हैं। और मान लो कि अपने टीम का कोई बच्चा डॉक्टर बन के क्लिनिक खोला तो तुम लोगों को कोई तकलीफ हुआ, कहाँ जाओगे? बराबर कि नहीं? घर भी अपना, ग्राहक भी अपना, डॉक्टर भी अपना। और तकलीफ उसी को होगा जो अपने प्रोडक्ट को खाएगा नहीं। लेकिन जब डॉक्टर के पास में जाओगे, चूंकि डॉक्टर भी अपना ही है, क्या लिखेगा वो? तो जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। बराबर कि नहीं? अभी बहुत लोग दुबई जाकर आए, इसमें से कितने लोग आए थे मैडम के यहाँ पर कांगी? और बहुत दिक्कत लगभग 350 लोग हम लोग दुबई गए थे। उसमें पहली बैच में लेकर गया था 54 लोगों को, और बड़ा अच्छा लगा दुबई जाकर। अच्छा ये लगा कि अपने लोग बड़े खुश थे, उनको समझ में नहीं आता मैं कहाँ आ गया। और जब दुबई से वापस भारत में आए उनको लगता गाँव में आ गए, और नाला सुपारा में आ गए, ऐसा लगा भगवान ने कहा आ गए, 4 बड़े खड्डे यहाँ। तो आप सोचिए कि उनके सोच में क्या परिवर्तन आया होगा। उन्होंने एक नई दुनिया देखी, और जब नई दुनिया उन्होंने देख ली तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि नाला सुपारा और विरार से भी अच्छी दुनिया तो बाहर हो सकती है। लेकिन जो नहीं देखा है वो खाली सोच सकता है दुबई में काहीतरी असणार, पण नक्की काय आहे तो माहित वो तो जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो माइलेज जब मैंने स्टार्ट किया था तो खाली मन में एक सपना था कि मुझे आगे बढ़ना, और मैं अपने आप को चिंगारी समझ रहा था वो टाइम, लेकिन भड़का हुआ चिंगारी समझ रहा था। बहुत मालूम है मेरे को, क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छा कर चुका था, मैंने MBA किया मार्केटिंग के अंदर, और मुझे PhD करने का भी चांस मिला है, मुझे BAMS करने का चांस मिला था, मैं IAS बनने के लिए भी क्वालिफाई किया था। मतलब पढ़ाई लिखाई जितना दूर तक कर सकता था उतना किया। और आज ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा हुआ वहां नहीं हुआ। और जिसको कुछ नहीं मिलता वो माई लाइफ में आता है, बराबर कि नहीं? और जो माई लाइफ में आ जाता है उसके बाद सब कुछ आ जाता है, बराबर? तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में पैसा चाहते हैं? अब ये सवाल ऐसा जिसमें 90% का विकेट चला जाएगा। बोले वो चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, इतना चाहिए कि कोई चीज महंगा नहीं लगना चाहिए, इतना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई, अरे कितना चाहिए बता ना, वो पता है नहीं। हमने चेक पे लिखा सुकून भर दो, एक चेक भरता उस पर सुकून दे दो, साइन कर दिया। आप जब सब्जी खरीदने के लिए बाहर जाते हैं महिलाएं, तो पॉकेट में 2-4 हज़ार रुपये तो लेके जाते होंगे। हेलो, सब्जी खरीदने के लिए कितना लेके जाते? 2-4 नहीं लेके जाते। और कहीं सोनार की दुकान में जाओगे तो 200-500 रुपये पॉकेट में रख के जाते रहोगे। कितना लेके जाते हो? इतना बुद्धि तो भगवान ने दिया है ना, बराबर है? तो आपके पॉकेट में 2-400 होंगे कि 2-4 हज़ार होंगे कि 2-4 लाख होंगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, बराबर? जी मैडम। हाँ वही मोबाइल में रखो, कोई बात नहीं। आजकल तो लक्ष्मी के दर्शन नहीं होते, चले जाते हैं।
पैसा कमाना ना एकदम सिंपल काम है। आप चाहे तो मैं बताऊं आपको, अक्सर लोगों को सिंपल काम समझ में नहीं आते, उनको मुश्किल वाला काम अच्छा लगता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? कभी स्कूल गए हो? ऐसा भी हाथ उठाओ। चलो मैडम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, 10वीं में पढ़ाई कर रहे हो और आपका 95% है, आपको अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा लगेगा? जोर से बोलिए। लेकिन आपका 95% आया, आपके साथ पढ़ने वालों का 99, 100, 98 आया, अब अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा लगेगा? मान लीजिए आपका 60% आया तो लेकिन आपके आजू बाजू वालों का 40-45 आया, तो लफड़ा ये नहीं कि अपने को क्या चाहिए, लफड़ा ये है कि अपने अगल बगल वाले को अपने से ज्यादा मिलना नहीं चाहिए। और आदमी बेचैन कब होता है? जब बगल वाले को कुछ ज्यादा मिलता है। अपने घर में लाइट गया कोई टेंशन नहीं, लेकिन बगल में लाइट है सबसे टेंशन वही है। इसको कहते हैं आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी है। तो हमारी अपने आप में एज एन एब्सोल्यूट इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं होती। हम हमेशा अपनी कीमत को तुलनात्मक तौर पे देखते हैं, और जब तक हमें तुलना करते रहेंगे तब तक जीवन भर दुखी रहेंगे। तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपना वैल्यू पता नहीं होता है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? अरे तेरी नहीं है, मेरी पुरानी है, इससे सफेद है, क्या टेंशन है उसमें? बराबर। तो पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगले साल, 2 साल, 3 साल में कितने पैसे की आपको जरूरत है। कैसा है यहाँ पे जिसको पता हो? 10-20 साल का मत बताइए, अगले 3 साल में कितने पैसे चाहिए आपको? हिसाब किए हो कभी बैठ के? 3 साल छोड़ तो 3 दिन का हिसाब नहीं रहेगा आपके पास। तो एकदम दिहाड़ी मजदूर जैसा सोचते हो, सुबह उठने का, शाम को कुछ मिल गया तो सब्जी लेके आने का, निकल जाए रात की। बराबर कि नहीं मैडम? कुछ पता तो होना चाहिए कि भाई कितने के रिक्वायरमेंट है। जब तक आपको जरूरत महसूस नहीं होगी तब तक बेचैनी आएगी नहीं, जब तक बेचैनी नहीं आएगी तब तक ज्वाइन करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी सोच थी कि मेरे पास बोरीवली में एक घर था जिसकी EMI थी 4000 रुपया, और मैं प्राइवेट नौकरी किया करता था, तो मन में ख्याल रहता था, हमेशा एक डर रहता था, यार ये नौकरी है और भी प्राइवेट वाली है। आज शाम को नौकरी करके घर पे आओ, कल सुबह बॉस का मेल आ जाएगा कल से आना मत, फिर पूछने जाएगा कि सरकारी तो है। अब लोन ले लिया सर के ऊपर, कितने साल का लोन है? 20 साल। 20 साल मतलब कितने महीने? 240 महीने। 240 के 240 महीने एक जैसे रहने वाले हैं क्या? क्यों? इतना पता है कि एक जैसे नहीं रहेंगे, कुछ ऊपर जाएंगे तो कुछ नीचे भी आएंगे। और ऐसे बीच में एक साल कोविड वाला आ गया तो लेने पड़ जाएंगे। तो बस मन में यही डर था कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं अपने घर को बचा सकूं, अगर नौकरी ना रहे तो भी। तो वो सोच लेकर मैंने, जिस बंदे ने मुझे प्लान समझाया, मैंने उसको बोला कि भाई हफ्ते का 1000 रुपया मिलेगा? बोला हफ्ते का 2,10,000 मिलेगा। बोला नहीं चाहिए, क्योंकि 2-10 की अपने को जरूरत ही नहीं है। छोटी सोच वाले थे, छोटी बुद्धि वाले थे। आजकल तो 3 है अपने को, ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन भूख थी कि हफ्ते का 1000 रुपया आएगा तो महीने का 4000 आएगा। कल को अगर नौकरी ने धोखा दे दिया तो छोकरी अपने काम आ जाएगी, है ना? मतलब अपना घर बच जाएगा। बस वो सोच लेकर इस बिजनेस की शुरुआत की। घर तो बचा ही बचा। अभी पिछले 3 साल में टोटल मिला के अकाउंट में लगभग 55 लाख रुपए आ चुके हैं। पिछले 3 साल आजकल जब आपको कोई पूछता है काम पे नहीं गया, तो मैं भी सोचते बैठता हूँ काम पे भी जानेगा। अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर आके बात करूँ तो मैं काम पे आया हूँ कि नहीं आया हूँ? आपको क्या लगता है? मैं काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और आप सुन रहे हैं। तो बोलने वाले को मिल रहा है, सुनने वाले को भी मिल रहा है। इससे बढ़िया और काम कौन सा चाहिए भाई? जरूरी कि झोला उठा के निकलो तो ही पैसा आएगा।
तो पैसा कितना आता है वो मायने रखता नहीं दोस्तों, आपके पास में कितना पैसा बचाने की बुद्धि है वो बहुत मायने रखता है, आपकी ताकत कितनी है वो बहुत मायने रखता है। आपने कभी हाथी देखा? हाथी कितने लोगों ने देखा? जो नहीं देखे होंगे वो टीम को आपको केरल एक बार लेके जाएंगे, पूरा हाथी का गार्डन दिखा है, बहुत सारे हाथी उधर गुरुवायर बोल की जगह है, वहाँ पर बहुत सारे हाथी बांधे हुए हैं। आपने कभी किसी हाथी को बंधे हुए देखा? बंधा हुआ हाथी? तो बंधा हुआ हाथी कभी ऐसे खड़ा रहता है चुपचाप? क्या करता रहता है? ऐसे हिलता है, वो हिलते रहता है। क्या कोशिश करें उसकी भाषा आपको समझ में आने लगी, आपको तो नहीं मालूम, पर हमको ये मालूम, हमको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हाथी क्या कर रहा होगा, वो जो पैर में रस्सी बांधी हुई है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जिस स्टाइल से वो तोड़ रहा है एक छोटा बच्चा भी उसको पत्थर मार के भाग सकता है। आपको क्या लगता है तोड़ पाएगा? वो तोड़ नहीं रहा है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश देख के समझ में आता टूटने वाला नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब वो हाथी का बच्चा छोटा था, छोटा बच्चा, बड़े बदमाश होते हैं बच्चे, जानवर के हो या इंसान के हो, राइट हो? हम लोग बदमाश थे कि नहीं? हम किसी की बात मानते नहीं, बराबर? बच्चा शायद बड़ा सर घर पे सर को उठा के रखता है। तो वो हाथी को जब जंजीर से बांधा गया था तो कोशिश कर रहा था तोड़ने का। तो कैसे कोशिश करता था? पूरा लात मारता, लात मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा हाथी का बच्चा बहुत छोटा है, जंजीर बहुत कड़क है, इसलिए उसकी कोई ताकत वहां पर काम नहीं करती, तो उसके पैरों से खून निकल जाता था। और ऐसा करते करते वो हाथी का बच्चा एक दिन बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो जंजीर को निकाल दिया महावत ने, छोटा सा रस्सी बांध दिया। अब उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? तो ऐसे में हुआ क्या उसके दिमाग में कि जब वो जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो ना तोड़ पाने की वजह से उसके दिमाग में ख्याल आ गया कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और जब बड़ा हो गया तो कोशिश वही कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या वह हाथी नहीं कर सकता? एक बार जोर का झटका मारे तो रस्सी नहीं टूट सकती है। उसके ऊपर एक पतला सा महावत बैठा रहता है, उसको उठा कर नीचे दबा के एक पैर मार दे, इसकी कहानी खत्म। और ऐसा हाथी जब भाग कर किसी की तरफ आएगा तो इसके सामने खड़ा होगा, लोग क्या बोलते हैं? हाथी पागल हो गया। आपको क्या लगता है, हाथी पागल हुआ कि बुद्धि आई? तो जब तुम भी यहाँ से बाहर निकल के जाओगे तो लोग तुमको बोलेंगे पागल हो गया, तो समझ जाना तुम पागल हुए कि तुमको बुद्धि आई, बराबर? और वह हाथी को अगर ये मानसिक संतुलन अगर ठीक कर दिया गया तो हाथी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो हम तो इंसान है यार, हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? बराबर? खाली अपने बच्चों के साथ में वो कांड मत करना जो उस हाथी के साथ हुआ। कौन सा कांड? हाँ, रस्सी मत बांध देना बच्चों के हाथ में। कैसे रस्सी बांधते हैं? अरे उधर बच्चा, उसके साथ मत घूम, खिड़की में मत चढ़ना, गिर जाए। करते नहीं करते, इतना डरा देते उस बच्चे को। रोड क्रॉस करवाने के लिए जाएंगे, दूर तक देख गाड़ी नहीं आ रही तो क्रॉस करना, वो जिंदगी में भी क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन वही माँ बाप जो उस बच्चे को चढ़ते हुए खिड़की पर से रोकते हैं, वही माँ बाप खाली बोले तो खिड़की में चढ़ बेटा, गिरेगा तो तेरा बाप नीचे खड़ा है। तो बच्चे में हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी? तो बच्चों में हिम्मत भरने का काम कीजिए, बच्चों को डराने का काम मत कीजिए। और कोई बच्चा अगर कोई नया काम करता है, लेट हिम डू, करने दो उसको। तुम्हारा बुद्धि मत थोपो उसके ऊपर कि मेरे से नहीं हुआ तो तेरे से भी नहीं होएगा। हेलो, बस वो बुद्धि को दिमाग में रखिए। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि बच्चा जो होता है भगवान का रूप होता है, और आपके अंदर भी छोटा बालक है, नहीं है क्या? जो कभी बदमाशी करना चाहता है, कभी नटखटपना दिखाता है। आप कोई नई चीज देखते होंगे तो मन में इच्छा आती होगी जरा पूछेंगे क्या है, लेकिन आप के अंदर का बड़ा आदमी बोलता है बेचारा सुनाए आओ, पूछेगा तो लोगों को लगेगा इसको कुछ मालूम नहीं है, तो अपनी इज्जत जाएगा। पागल, इज्जत ही जा रहा है ना। अगर पूछने से कुछ जानकारी मिलती है तो जाने दे इज्जत। वैसे भी कौन सा बड़ा इज्जत लेके जी रहे? अमीर बनना है तो बनो, अमीर दिखने के चक्कर में मत पड़ो। तो नहीं मालूम
आपके घर के अंदर आपका गुरु बैठा है, आपका बच्चा आपको हर चीज सिखाने को तैयार है, लेकिन तुम उसका माँ बाप बनकर उसको इतना दबा देते हो कि वो अपनी प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल पाता। आपको क्या लगता है आप बच्चे को समझा पाओगे? आज ये डिवाइस सबके हाथ में है ना? इसका ज्यादा इस्तेमाल बच्चे करते हैं कि माँ बाप करते हैं? माँ बाप को खाली इतना मालूम है लाल कट करने का, हरा उठाने का। कहीं पर भी अटकते तो किसको पूछते हो? बच्चे को। तो आज का बच्चा बच्चा नहीं, बाप है वो, समझ जाना, ठीक है ना? खाली उस बच्चे की कलाकारी को इस्तेमाल कीजिए। और बच्चे आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने कोई बड़े झंडे गाड़े होंगे। झंडे मतलब कुछ ऐसा काम किया हो जिससे तुम्हारे साथ जब बच्चा उंगली पकड़ के घूमे तुमको भी मार्केट में 4 लोग सलाम ठोकने चाहिए। और मैडम कैसी है, नमस्कार मैडम, और सब कैसे हैं? ऐसा कोई है जान पहचान? हेलो। कहने की बात दोस्तों ये है जो मैंने अनुभव किया हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, आपका काम है चुपचाप अंदर आ जाओ। क्या काम है? चुपचाप का मतलब जो नहीं मालूम है उसके लिए बकवास नहीं करते हो। मैं रहता हूँ बोरीवली में, आपको चाय का निमंत्रण देता हूँ, कितने लोग आएंगे चाय पीने के लिए? बिस्किट भी दूंगा, चलो। एड्रेस नहीं दूंगा, बिस्कुट दूंगा। पहुंच पाएंगे क्या आप? दिमाग लगा लो ना, है ना, भगवान ने बुद्धि तो दी होगी, लगाओ दिमाग। पड़ोसी को पूछ लो, तो नवरा विचार आदमी से पूछ रहा था, हस्बैंड को पूछ लो, वाइफ को पूछ लो, बापू को पूछ लो, दुनिया में सबको पूछ लो। मेरे घर का पता केवल वही पता पाएगा जो या तो मेरे घर पे आया हो या तो मैंने पता बताया हो। बाकी ढूंढते रह जाओ ना, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब एक साधारण से आदमी को ढूंढने के लिए तुमको प्रॉपर पता चाहिए होता है, तो लक्ष्मी और महालक्ष्मी और धनलक्ष्मी को ढूंढने के लिए पता नहीं चाहिए क्या आपको? कौन बताएगा? जो खुद कंगाल है वो, ये जो मालामाल है वो। तो मालामाल कौन है आज की दुनिया में? केवल एक ही जात है मालामाल, वो है नेटवर्कर। और नेटवर्कर के अंदर एक ही कंपनी है, वो वो करोड़पति बनेगा, ये 100% है। तो आप लोग काम करने के लिए तैयार हैं? yes. और नहीं करोगे तो जो जिंदगी आज चल रही है ना, 5 साल जाने देना, घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा आपके। आजकल बड़े बड़े व्यापारियों को जाके देखिए, विरार के अंदर दुकान खोल के बैठे हैं बेचारे, दिन भर तक धोने नहीं होती है, भाड़ा खड़ा का खड़ा है। नौकरी करने वालों की हालत देख लीजिए, काम करने के बाद भी पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन माइलेज में देखिए, शुक्रवार को सेल देता, बुधवार को पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा फर्र करके। दौर बदल गया है। लेकिन सही कंपनी और सही गुरु किस्मत से मिलेंगे। अब मुझे पता नहीं आपकी किस्मत कैसी, क्या आपके अंदर वो दम है? yes. पक्का? yes. और आगे बढ़ना है तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो ये कर पाया वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज होकर घूमता रहेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा फैसले करने होते हैं। क्या करने होते हैं? फैसले। और फैसले खाली हाँ या ना में होते हैं। देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, पूछता हूँ, ये फैसला नहीं होता है, कंफ्यूजन बोलते हैं इसको। आपको दुबई जाना है, आप विरार से निकलेंगे तो सीधा फ्लाइट मिलेगी आपको यहीं से? क्या मिलेगा यहाँ से आपको? पहले ऑटो मिलेगा, ऑटो पकड़ के आप स्टेशन आओगे, लेकिन ऑटो वाले से मोहब्बत होगी। कौन सी मोहब्बत? नहीं, तू मेरे को दुबई लेके चल। जाएगा क्या दुबई वो? तो मोहब्बत वहाँ पे छोड़ दो। अब क्या पकड़ना है? ट्रेन। ट्रेन वाले से मोहब्बत हो गई, तू दुबई लेके चल, छोड़ दो उसको, उसका काम उतना ही है। उसके बाद फिर ऑटो या बस पकड़ लो, फिर हवाई जहाज पकड़ो। हेलो। तो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग साधन मिलते जाएंगे। आपका काम है साधन पकड़ो, जहाँ तक जाता है साधन वहां तक जाओ, फिर आगे का सफर आप तय करो। रिक्शे वाले को नहीं आना दुबई, तुमको जाना है। यहाँ पर बैठ के प्रेजेंटेशन आपने देखा है, सक्सेस आपको चाहिए, माल आपको कमाना है, फैसला बाजू वाला करेगा। तो खुद तुमको पागल में गिनती बोल देगा कि 2 घंटा बैठ के, तुमको बुद्धि नहीं है क्या, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए? हेलो। हम खाली ये कहते हैं कि पैसा दो, सामान खरीदना चालू करो, आपका काम शुरू हो जाएगा। एडमिशन तो कराओ पहले भी पीएचडी करना है क्या? आपका काम है कि आपके घर में जितने प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं वो प्रोडक्ट अगर माइलेज के पास में है तो यहाँ से ले लो, इसमें कोई लॉस। उसके बाद में लोगों से बात कैसे करना है, ये कलाकारी आपको टीम को सिखाएगी। उसको सीखो पहले, उसके बाद काम करो। बचपन में बच्चे को कपड़ा पहनना भी माँ बाप सिखाते हैं, पहले चड्डी, फिर बनियान, फिर शर्ट, फिर पैंट, ये तरीका है ना। देखो बराबर पहना है ना,
तो अपना दिमाग लगाया आदमी ने, पहले पैंट, फिर शर्ट, फिर बनियान, फिर चड्डी। अब क्या लगेगा ये? स्पाइडरमैन, सुपरमैन। तो मैन नहीं लगेगा, बाकी कुछ लगा दो उसके आगे। राइट और रॉन्ग? जिसका मतलब ये है कि कोई भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उस तरीके को फॉलो करो, दिमाग मत लगाओ उसके अंदर। और जो तरीकों को फॉलो करेगा वो ग्रोथ करेगा। तो तरीका फॉलो करने के लिए तैयार हैं? yes! अगर बचे रहोगे तो हमसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर वैसे लगा कि जैसे हॉल से बाहर निकलो, कबड्डी शुरू होने वाली है, बराबर? वो टांग खींचने के लिए बैठे हैं बाहर। अब तुम्हारी इच्छा है उसको टांग पकड़ाना है कि हमारे साथ हाथ जोड़ के रखना है। शरीर का दोनों अंग आपका है, टांग दे दिया तो खींच के ले जाएगा, हाथ दे दिया तो खींच के ऊपर लेकर Come on everyone, आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है, जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है।